मीरा एक छोटी, प्यारी और मासूम बच्ची थी जो अपनी आंटी अनु के साथ रहती थी। अनु उनकी माँ की छोटी बहन थी और जब मीरा की माँ का अचानक निधन हो गया था तब अनु ने मीरा को अपनी बेटी की तरह पालने का निर्णय लिया। अनु और मीरा का रिश्ता बहुत ही खास था। अनु ने मीरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और मीरा ने भी अनु को अपनी माँ की तरह मान लिया था। एक सुबह की बात है, मीरा और अनु दोनों बगीचे में थे। मीरा फूलों के बीच खेल रही थी और अनु उसे देख रही थी। मीरा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और दौड़ते हुए अनु के पास आई। आंटी, ये फूल आपके लिए। अरे धन्यवाद मीरा, ये तो बहुत ही सुंदर है। आंटी, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? अनु ने मीरा को गोद में बिठाया और कहानियां सुनाने लगी। अनु की कहानियां मीरा को बहुत पसंद थी। उन कहानियों में नायिका हमेशा मीरा की तरह ही प्यारी और निडर होती थी। एक बार की बात है, एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही बहादुर और समझदार थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। मीरा ने बड़ी बड़ी आंखों से अनु की तरफ देखा और मुस्कुराई। आंटी, क्या मैं भी राधा की तरह बहादुर बन सकती हूँ? अनु ने प्यार से मीरा का माथा चूमा और कहा, हाँ मीरा, तुम पहले से ही बहुत बहादुर हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। मीरा ने अनु को गले लगा लिया और कहा, आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं मीरा। दोनों के बीच का यह पल बहुत ही खास और भावुक था। अनु ने मीरा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था और मीरा ने भी अनु को अपनी मां की जगह दे दी थी। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टियां आ गई। मीरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि छुट्टियों का मतलब है कि वह अपनी आंटी के साथ ढेर सारा समय बिता सकेगी। अनु ने कुछ खास प्लान किया था। वह मीरा को किसी नई जगह घुमाने ले जाना चाहती थी। मीरा, इस बार छुट्टियों में हम एक नई जगह घूमने चलेंगे। तुम कहाँ जाना चाहोगी? आंटी, क्या हम समुद्र के किनारे जा सकते हैं? मैं आज तक कभी भी समुद्र के किनारे नहीं गई। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि वहां बहुत मजा आता है। बिल्कुल, हम समुद्र के किनारे ही चलेंगे मीरा। हम वहां पर रेत के किले बनाएंगे, समुद्र में तैरेंगे और बहुत मजा करेंगे। मीरा ने खुशी से उछलते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद आंटी। समुद्र के किनारे पहुंचते ही मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रेत में दौड़ने लगी, समुद्र की लहरों के साथ खेलती और रेत के किले बनाने में व्यस्त हो गई। मीरा, ध्यान रखना, लहरें बहुत तेज है। जी आंटी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप भी मेरे साथ आइए ना। अनु ने भी मीरा के साथ खेलने का मन बना लिया था। दोनों ने मिलकर रेत का बहुत बड़ा किला बनाया। वहां आसपास रंग बिरंगी मछलियों को देखकर मीरा अनु को पानी में चलने की जिद करने लगी। अनु मीरा को पानी में ले गई और उसे तैरना भी सिखाया। मीरा बहुत जल्दी सीख गई और दोनों ने समुद्र की लहरों में खूब मस्ती की। आंटी, ये सारी मछलियां हमेशा यहीं रहती हैं? हाँ बेटा, ये समुद्र ही इनका घर है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, वैसे ही ये सब मछलियां भी अपने घर, मतलब इस समुद्र में रहती हैं। समुद्र की यात्रा से वापस आने के बाद मीरा ने अनु को समुद्र की सैर पर ले जाने के लिए धन्यवाद किया और बताया कि उसने वहां कितना मजा किया और वह कितना खुश थी। अनु ने भी महसूस किया कि मीरा के साथ बिताया गया हर पल उसके लिए अनमोल है। आंटी, वो यात्रा बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत मजा आया। हम फिर कब जाएंगे? जब भी तुम्हें छुट्टी मिलेगी हम फिर से जाएंगे।
तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास होता है। एक दिन स्कूल में मीरा को एक नया प्रोजेक्ट मिला। उसे एक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक मॉडल बनाना था। वह थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने अनु से मदद मांगी। आंटी, मुझे विज्ञान की प्रदर्शनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है और मैं नहीं जानती कि क्या करूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल मीरा, हम मिलकर एक अच्छा सा मॉडल बनाएंगे। क्या तुमने सोचा है कि तुम किस विषय पर काम करना चाहती हो? मुझे हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक जरूरी भाग वाटर साइकिल पर कुछ बनाना है। ये तो बहुत अच्छा विषय है मीरा। हम वाटर साइकिल को समझने के लिए एक मॉडल बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि कैसे पानी भाप बनता है और बादल बनता है और फिर बारिश होती है। मीरा यह सुनकर काफी उत्साहित हो जाती है और उत्साह से भरकर बोलती है, बिल्कुल आंटी, मुझे भी कुछ ऐसा ही मॉडल बनाना है, पर मुझे पता नहीं कि कहां से शुरुआत की जाए और इसे कैसे बनाया जाए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी और तुम्हें बताऊंगी भी कि वाटर साइकिल प्रकृति में कैसे काम करता है। अनु और मीरा ने मिलकर कई दिनों तक मेहनत की। उन्होंने एक खूबसूरत मॉडल बनाया जिसे हिंदी में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा का पूरा चक्र दिखाया था। मीरा ने अपनी आंटी की मदद से बहुत कुछ सीखा। प्रदर्शनी के दिन मीरा ने आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने उसकी और उसके बनाए हुए मॉडल की प्रशंसा की। मीरा बहुत खुश थी कि उसे सबसे इतनी प्रशंसा मिल रही थी। उसने अनु आंटी को धन्यवाद दिया। आंटी, अगर आप नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाती। धन्यवाद। मीरा, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। समय बीतता गया और मीरा बड़ी होती गई। अनु ने हमेशा मीरा को बहुत प्यार से पाला था। मीरा भी अपनी आंटी की तरह दूसरों की मदद करने लगी और सबका दिल जीतने लगी। एक दिन जब मीरा कॉलेज से लौट रही थी, उसने अनु के लिए एक सुंदर उपहार खरीदा। वह उपहार एक फ्रेम में थी जिसमें उसकी एक प्यारी सी तस्वीर थी जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। आंटी, ये आपके लिए। अनु ने उपहार खोला और तस्वीर देखकर वह काफी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद मीरा, ये बहुत ही सुंदर है। ये तस्वीर मुझे हमेशा हमारे प्यारे पलों की याद दिलाएगी। मीरा और अन्नू का रिश्ता एक मिसाल बन गया। दोनों के बीच का प्रेम और आपसी समझ ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। अनु ने मीरा को न केवल अपनी बेटी की तरह पाला बल्कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनाया। मीरा ने अपनी आंटी के प्रेम और उनकी सिखाई हुई हर एक छोटी से छोटी बात को हमेशा अपने दिल में संजोए रखा। इस तरह मीरा और उसकी आंटी अनु का जीवन प्रेम, विश्वास और खुशी से भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को समझा, सहारा और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनके बीच का यह प्रेम हमेशा के लिए अमर रहेगा। अनु आंटी के पालन पोषण और दी हुई सीख से आज मीरा एक समझदार और सूझबूझ से भरपूर लड़की बन चुकी थी। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।